Hello friends, welcome back to my YouTube channel Education Gyan Study. In this channel you will get all education related videos. So friends, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल का हमारा वीडियो था टेंस का पहला सेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टेंस होता क्या है, हमें टेंस की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, आखिर टेंस का कितने टाइप्स होते हैं। मैंने आपको बताया था टेंस के टोटल 3 फॉर्म्स ऑफ टेंस होते हैं, जिसके 4 पार्ट सब डिवाइडेड होते हैं, सब मिला के 12 पार्ट्स ऑफ टेंस होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर वर्ब्स क्या होते हैं और वर्ब फॉर्म्स क्या होते हैं, क्योंकि अगर आपने वर्ब फॉर्म्स को नहीं जाना तो बिना इसे जाने आप टेंस को नहीं जान सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि वर्ब और वर्ब फॉर्म्स होते क्या है। तो चलिए देर ना करें, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ वर्ब का डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है। अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। ये सब है क्या, चलिए हम अभी समझते हैं। पहले समझते हैं हम कि एक्शन क्या होता है। देखिए चाइल्ड प्ले, देखिए ये सब जितने वर्ड लिखा हुआ है ये सब में वर्ब के एक्शन का बोध हो रहा है। देखिए चाइल्ड प्ले, मैन वॉज वॉकिंग, द क्लॉक स्ट्राइक, क्लॉक घूम रहा है। इट आई वॉज टॉट, मैं पढ़ाया गया। ही विल कम, वह आएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, आना है। टॉट मतलब क्या होता है, मतलब टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना। स्ट्राइक मतलब क्या होता है, मतलब कि किसी को धक्का खाना या तो घूमना। वॉकिंग मतलब क्या होता है, आप जानते हैं वॉकिंग मतलब क्या होता है। प्ले मतलब क्या होता है, खेलना। आपको क्या पता चल रहा है, ये सब एक्शन है कि नहीं, प्ले, खेलना। अब बिना एक्शन, अगर आप एक्शन नहीं करेंगे तो क्या बिना एक्शन करे कोई खेल पाता है। खेलने समय आदमी इधर उधर दौड़ता है, पैर हाथ पूरा एकदम हिलाता है, इधर उधर दौड़ता है खेलने टाइम, कुछ भी खेलता है, मतलब क्या कोई एक्शन हो रहा है। वॉकिंग, चलना, चलने में कोई एक्शन हो रहा है। क्लॉक, घूम रहा है तो क्लॉक भी एक्शन कर रहा है। आई वॉज टॉट, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी कोई एक्शन कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, है ना। आई वॉज टॉट, मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, मतलब क्या मैं भी लिख रहा हूँ और कोई मुझे पढ़ा रहे हैं। ही विल कम, वह आएगा, तो चल के ही आएगा, तो कोई एक्शन है। और सेकेंड क्या लिखा हुआ है, रिलेशन और पोजीशन, मतलब क्या उसका उसमें अधिकार हो या तो उसका उसमें रिलेशन हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, मतलब क्या वो कार में उसका अधिकार है, हो गया। मतलब क्या वो कार उससे रिलेट कर रहा है। वो कार में जब उसका अधिकार है, वो कार में बैठ के कहीं जाता है, मतलब क्या वो कार वो कार में उसका अधिकार है, वो कार उससे रिलेट कर रहा है कि हाँ वो कार उसका है, वो कार राहुल का है, वो कार रोहन का है, वो कार किसी और का है। मैंने बोल दिया कि उसके पास कार है। द काव हैज़ 2 आई, गाय के 2 आँखें हैं, मतलब गाय के पास 2 आँखें होता है। आप जानते हैं हमारे पास भी 2 आँखें होते हैं। तो क्या वो आँख क्या गाय का ही, मतलब कि वो आँख क्या गाय से रिलेट कर रहा है। मतलब क्या वो आँख, वो गाय का, वो आँख में अधिकार है, मतलब वो आँख उसी का है, गाय का ही है। ठीक है, अब स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब क्या होता है, सी स्टॉल, वह लंबा है। इसका मतलब क्या है, कोई अवस्था। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब होता है कोई अवस्था। सी स्टॉल मतलब कोई अवस्था है, क्या लंबा होने का अवस्था है। दे आर हैप्पी, वे लोग खुश है। क्या अवस्था यहाँ क्या है कि वे लोग खुश है। ही वॉज अ पुअर पर्सन, गरीब, अवस्था क्या है यहाँ पर, पुअर। समझ गए आप। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि काइंड्स ऑफ वर्ब क्या होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वाक्यों के प्रयोग के आधार पर वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए वर्ब को बहुत टाइप से मतलब क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि वाक्यों के आधार प्रयोग पर वर्ब का कार्य क्लासिफिकेशन दिया गया है। कहीं कहीं आपको दिखा होगा कि मेन वर्ब के आधार पर वर्ब का क्वालिफिकेशन कहीं आपको बताया गया है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वाक्य के प्रयोग के आधार पर वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। पहला मेन वर्ब, जिसको बोलते हैं प्रधान क्रिया। दूसरा हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम लोग बोलते हैं, नहीं, जिसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया। समझ गए आप। अब देखिए कि मेन वर्ब क्या होता है। जो क्रिया किसी वाक्य के अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है वह मेन वर्ब कहलाती है। द वर्ब यूज्ड अलोन और टुगेदर विद अ हेल्पिंग वर्ब आर कॉल्ड मेन वर्ब। इसका मतलब क्या है, मेन वर्ब किसको बोलते हैं, जो वाक्य में अकेला भी उसका अस्तित्व है। किसी अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी तभी वो मीनिंग देगी, और अगर वो अकेला है तभी वो मीनिंग दे सकती है कोई भी सेंटेंस में। ठीक है, उसे हम बोलते हैं मेन वर्ब। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे आई एम अ बॉय, यहाँ पर केवल आपको एक ही वर्ब दिख रहा है, एम। इसका मतलब क्या है, ये एम यहाँ बन गया मेन वर्ब। आई एम रीडिंग, आपको यहाँ पर क्या, यहाँ रीडिंग दिख रहा है। देखिए आई एम रीडिंग, ये आई एम रीडिंग, यहाँ पर रीडिंग क्या है, ये हो गया मेन वर्ब। और इसके साथ जो हमेशा मेन वर्ब बात आता है उससे पहले जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या, हेल्पिंग वर्ब मीनिंग कब देगा, एम मतलब क्या होता है, हिंदी एम का मतलब है होता है।
तो ये मीनिंग कब देगा, जब ये आएगा तभी ये इसका मीनिंग दे पाएगा, वरना ये मीनिंग इसका नहीं दे पाएगा। इसका मतलब क्या है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या हुआ, हेल्प मतलब क्या, सहारा, किसी का ये सहारा ले रहा है। तो ये किसका सहारा ले रहा है, ये मेन वर्ब का सहारा ले रहा है। आई एम रीडिंग, तो ये मेन वर्ब का सहारा लिया तभी हेल्पिंग वर्ब टिका हुआ है यहाँ पर, आई एम रीडिंग। यहाँ पर देखिए ये तो नाउन है, दिया अकेला हो गया, अकेला वर्ब यहाँ यूज हुआ, मतलब क्या, अकेला में क्या, अकेला आदमी होता तो क्या, अकेला में तो वो सब चीज़ उसी का, अकेला है वो, मतलब क्या, ये मेन वर्ब हो गया, किसी सहारा नहीं लिया है, ये अकेले आया है। आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ, ये कोई लड़की को बोल रहा है, मतलब क्या, ये अकेला आया, लव क्या, ये लव अकेला आया है, इसके साथ तो कोई और हमको यहाँ वर्ब दिख ही नहीं रहा है, मतलब क्या हो गया, ये लव क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, क्योंकि ये अकेला आया है। ही विल डू इट, देखिए यहाँ विल भी आ गया, विल भी एक हेल्पिंग वर्ब है, विल मेन वर्ब हेल्पिंग में दोनों में यूज हो सकते हैं, और एम भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों में यूज हो सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों में यूज हो सकते हैं, कौन कौन सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में यूज होते हैं और कौन कौन सा सिर्फ मेन वर्ब में यूज होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ही विल डू इट, मतलब क्या, यहाँ दो वर्ब आ गया, मतलब क्या, बाद वाला वर्ब मेन वर्ब हुआ, उसके पहले वाला हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ ही विल डू इट, यहाँ डू क्या है, मेन वर्ब है अपना में, ये सबसे मेन हो गया, और इसके साथ आया क्या, विल आया, मतलब विल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पर इसके साथ कोई एनोदर वर्ब नहीं आया था, मतलब वाइट सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब अकेला है, मतलब वो मेन वर्ब है। अगर आपको सेंटेंस में कोई एक वर्ब अकेला दिख जाए मतलब कि वो मेन वर्ब है, अगर आपको सेंटेंस में दो वर्ब दिख जाए तो आपको समझना पड़ेगा उसमें कौन सा मेन वर्ब है कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। जो बाद में आया है, जैसे कि बाद में आया वो हो गया मेन वर्ब, जो उसके पहले आ गया वो हो गया हेल्पिंग वर्ब। ओके फ्रेंड्स, आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। अ हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म्स अ टेंस, वॉइस एंड मूड। देखिए हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, विच हेल्प्स, जो मदद करता है मेन वर्ब का कोई टेंस बनाने में, या तो कोई भी वॉइस बनाने में, या तो कोई भी सेंटेंस बनाने में मदद करता है मेन वर्ब का। जैसे यहाँ देखिए एम मदद कर रहा था रीडिंग का, तब सेंटेंस बना, मैं पढ़ रहा हूँ। अगर यहाँ हम एम यूज नहीं करते तो क्या सेंटेंस रहता, आई रीडिंग, सेंटेंस का मीनिंग होता नहीं। तो यहाँ हमें एम लगाना पड़ा, इसका मतलब क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का हेल्प करता है कोई भी टेंस को बनाने में। जैसे ये टेंस हो गया आई एम रीडिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, तो कोई भी वॉइस बनाने में या तो कोई भी मूड बनाने में। मूड मतलब होता है कोई भी सेंटेंस बनाने में। ओके, तो निम्नलिखित ऑक्सिलरी वर्ब है। देखिए आई एम रीडिंग, माय ब्रदर हैज कम, बोले ना सेंटेंस में अगर दो वर्ब आ गया तो पहले वाला होता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब और बाद वाला होता है हमेशा मेन वर्ब। यहाँ माय ब्रदर हैज कम, पहला वर्ब हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला वर्ब मेन वर्ब। ही विल गो, सेंटेंस में दो वर्ब आ गया, बाद वाला हमेशा मेन वर्ब, पहले वाला हमेशा हेल्पिंग वर्ब। अगर ये अकेला आता, अगर यहाँ गो नहीं रहता तो ये विल काम करता मेन वर्ब का। यू शुड डू इट, देखिए दो वर्ब आ गया, पहला वर्ब हेल्पिंग वर्ब, दूसरा वर्ब मेन वर्ब। मतलब क्या समझिए आप, हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, मेन वर्ब हमेशा सेंटेंस में बाद में आता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं निम्नलिखित ऑक्सिलरी वर्ब में इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। देखिए यहाँ जितना दिखा हुआ है आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, ये सब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, और इसमें कुछ ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कि एम, इज, आर, वाज, वेयर, देखिए यहाँ जितने यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सब कभी कभी मेन वर्ब में यूज होता है। मैंने आपको क्या बोला, कोई कोई मेन वर्ब में यूज होता है, कोई कोई हेल्पिंग वर्ब में यूज होता है, कोई कोई मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब दोनों में यूज होता है। ओके, तो यहाँ पर ये सब मेन वर्ब में यूज होता है। कैसे, देखिए ही, देखिए यहाँ पर क्या, देखिए बताता हूँ। यहाँ पर जैसे कि था आई एम रीडिंग, यहाँ पर एम क्या था, हेल्पिंग वर्ब था, लेकिन ये एम मेन वर्ब में भी यूज होता है। देखिए आई एम अ बॉय, यहाँ पर एम क्या दिख रहा है, मेन वर्ब, एम भी मेन वर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ इस सेंटेंस में इसके अलावा कोई और वर्ब नहीं था, मतलब ये क्या बन गया, यहाँ मेन वर्ब बन गया। लेकिन यहाँ पर ये एम रीडिंग, यहाँ पर ये एम क्या हो गया, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्योंकि इसके साथ एक और वर्ब आया हुआ है जो मेन वर्ब का काम कर रहा है। जो बाद में लगा वो मेन वर्ब, जो पहले आया है वो हेल्पिंग वर्ब। तो फ्रेंड्स इसमें कोई और आपको वर्ब नहीं दिख रहा है, मतलब मेन वर्ब होगा। इसमें भी कोई और, इसमें भी हेल्पिंग, इज गोइंग, इसमें इज हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद एक और वर्ब आ चुका है बाद में, मतलब वो मेन वर्ब हो गया, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब। इसमें इसके बाद देखिए रेडी होता है, रेडी वर्ब नहीं है, तो क्या हो गया, इज यहाँ क्या हो गया, मेन वर्ब के तौर पर काम करेगा। सेंटेंस में दो वर्ब, तो बाद वाला मेन वर्ब, पहला वाला हेल्पिंग वर्ब। मैं आपको बार बार ये वाक्य बोल रहा हूँ। या लिखा हुआ, यदि किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो वह क्रिया मेन वर्ब कहलाती है। देखिए मैं क्या बोला, अगर कोई सेंटेंस में अगर कोई एक ही क्रिया मतलब एक ही वर्ब है तो वो क्या हो, हमेशा मेन वर्ब होता है, जो मैं आपको तब से बोलता आ रहा हूँ। ओके, अब यहाँ नोट 2 में कुछ दिया हुआ है। देखिए यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब एक साथ प्रयुक्त हो तो सबसे अंत में आने वाला वर्ब मेन वर्ब कहलाएगा और अन्य वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। मैंने आपको क्या बोला, जो अंत में आएगा वो हो गया मेन वर्ब, उसके साथ पहले उसके पहले जितना भी वर्ब आ गया सब हो गया हेल्पिंग वर्ब।
आई हैव बीन रीडिंग, सबसे लास्ट में क्या आया, रीडिंग, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, सबसे लास्ट में कौन आया, रीडिंग। तो क्या हो, सबसे लास्ट में जो आया हमेशा वो मेन वर्ब, उससे पहले जितना वर्ब आया सब हो गया हेल्पिंग वर्ब। आई हो गया सब्जेक्ट, हैव भी वर्ब है, बीन भी वर्ब है, तो ये भी हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये भी हो गया हेल्पिंग वर्ब। देखिए हैव हेल्पिंग वर्ब, बीन हेल्पिंग वर्ब और रीडिंग हो गया मेन वर्ब। आई हैव बीन अ टीचर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर टीचर, ये टीचर वर्ब नहीं है, ये टीचर क्या है, नाउन है। ओके, कॉमन नाउन है। तो आई हैव बीन अ टीचर, यहाँ पर दो वर्ब आ गया, एक ये वर्ब है, एक ये वर्ब है। तो बाद में जो वर्ब आया वो हो गया मेन वर्ब, जो वर्ब पहले आया वो हो गया हेल्पिंग वर्ब। आप एक चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ पर बीन था लेकिन यहाँ बीन क्या था, हेल्पिंग वर्ब था। क्यों था हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि बीन के बाद भी एक और वर्ब यूज हुआ था। अगर ये रीडिंग सेंटेंस में यूज नहीं होता तब ये बीन को हम बोलते मेन वर्ब, लेकिन क्या इस सेंटेंस में एक और लास्ट में एक वर्ब एक और आया है, इसका मतलब क्या है, ये बीन यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये बीन सबसे लास्ट वर्ब सेंटेंस में यूज हुआ है, किसके बाद, ए आर्टिकल है, ये नाउन है, मतलब क्या सेंटेंस में सबसे लास्ट वाला वर्ब क्या है, बीन। इसका मतलब क्या होगा, सबसे अंत में जो आ गया वो मेन वर्ब होगा, लेकिन यहाँ पर सबसे अंत में नहीं आया था, इसीलिए हम यहाँ इसे बोले थे हेल्पिंग वर्ब, इसीलिए हम यहाँ इसे बोल रहे हैं मेन वर्ब। आशा है कि फ्रेंड्स आज आपको ये वीडियो समझ आ गया हो कि हेल्पिंग वर्ब किसे बोलते हैं, मेन वर्ब किसे बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स आपको यहाँ एक वर्ड दिख रहा होगा मूड। मूड क्या होता है, जो वर्ब को रेफर करता है, मतलब कि उससे क्या, वर्ब से अगर आपको क्वेश्चन के बारे में पता चल रहा है, वर्ब से अगर आपको कोई चीज़ एक्सप्रेस कर रहा है, वर्ब का मतलब कि वर्ब का फॉर्म्स को बताना है कि वो वर्ब से क्या पता चल रहा है, उसे हम बोलते हैं मूड। ओके फ्रेंड्स।